तो इंग्लिश शुरू होने से पहले हम लोग बेसिक चीज में जाते हैं जो हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता है, हर एक टीचर पढ़ाते हैं। क्या? ए मैन, एक आदमी, ए बैग, एक बस्ता या बैग, ए डॉग, एक कुत्ता, एन अम्ब्रेला, एन आउल, द हिमालय। तो हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे ये ए एन और ये जो द पढ़ते थे, तो कभी सोचे हैं कि ये ए एन और द क्या होता है? इन्हीं को बोला जाता है आर्टिकल। इन्हीं को क्या बोला जाता है? आर्टिकल। तो हमारा आर्टिकल कितना हो गया? 3, ए एन और द। कोई दिक्कत? यानी कि हमारा 3 आर्टिकल हो गया, ए एन और द। अब जब हम लोग इंग्लिश शुरू करने से पहले हम लोग को ये जरूरी है कि ये सब पढ़ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिख देंगे ए मैन वाज अ फार्मर। अब ए का मतलब ही नहीं पता, जब स्टार्टिंग में ही हमें नहीं पता होगा तो आगे क्या बढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या? ए एन और द के बारे में। ये तीनों होता क्या है? अब देखिए, ए मतलब हम लोग सब जानते हैं। क्या? एक। ए मतलब एक। ए मतलब एप्पल भी होता है, लेकिन आप लोग उतने भी बच्चे नहीं है कि ए फॉर एप्पल पढ़ें। तो हम लोग को पढ़ना है ये। क्या पढ़ना है? ये। ए मतलब एक। ए मतलब एक। तो ए मतलब जो एक होता है, अब हम लोग को जानना है कि ए लगता कहाँ कहाँ है। हम हर जगह तो ए नहीं लगा सकते हैं। ए डॉग्स तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग डॉग्स एस लगा दे, यानी कि कुत्ता, बहुत सारा कुत्ता हो गया, उसमें एक लगा देंगे तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये एस क्यों लगता है, कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, ये सब भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के। अभी हमको ए पढ़ना है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है? ए उसी जगह आएगा, उसी जगह आएगा क्या? जहां क्या है? नाउन सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी कि एक वचन में होगा। एक वचन समझते हैं आप लोग? एक वचन मतलब अकेला, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर एक से अधिक होता है तो ए का प्रयोग नहीं होता है। ए उसी जगह आएगा जहां नाउन सिंगुलर होगा, यानी कि एक वचन होगा। ठीक है? एक वचन का मतलब होता है अकेला, एक से अधिक नहीं आना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे ए मैन एक आदमी, ए डॉग एक कुत्ता, ए पेन एक कलम, ए बुक एक किताब। ठीक है? तो हम लोग ए यहां लगाएंगे। ए का मतलब समझ गए? ए मतलब एक। और ए कहां कहां लगेगा? जहां पे नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी अकेला रहेगा, वहां पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब चलते हैं ए एन में। ए एन का प्रयोग। अब आप पूछेंगे कि सर ए एन मतलब होता है क्या है? ए एन मतलब भी एक ही होता है। ठीक है? ए मतलब भी एक हो रहा था, ए मतलब भी एक हो रहा था, और ए एन मतलब भी एक ही होता है। लेकिन ए एन कहां लगता है? ए एन वॉवेल के आगे आएगा। वॉवेल के आगे आएगा। अब आप पूछेंगे सर ये वॉवेल क्या होता है? व्हाट इज वॉवेल? आपका ये प्रश्न रहेगा कि वॉवेल के आगे आता है, लेकिन ये वॉवेल है क्या सर? तो फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5, ये आपका वॉवेल हो गया। मात्र इतना ही आपका वॉवेल है, ए ई आई ओ और यू।
मात्र 5 ही आपका वॉवेल है। जो सेंटेंस ए से शुरू होगा, जो सेंटेंस एलिफेंट से ई से शुरू होगा, जो सेंटेंस आई से शुरू होगा, जो सेंटेंस ओ से शुरू होगा, जो सेंटेंस यू से शुरू होगा, सबके पीछे ए एन लगेगा। क्या लगेगा? ए एन। क्या लगेगा बच्चों? ए एन। तो ए एन का मतलब समझ गए, यानी कि वॉवेल के आगे हमेशा ए आएगा। जो भी ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा, कोई भी आपका नाउन हो तो उसके पहले क्या होगा? ए एन का प्रयोग होगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं नाउन 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 नाउन, समझ रहे हैं नाउन क्या होता है? शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, आगे तो पढ़ना ही है, शॉर्टकट में बता देते हैं। नाउन मतलब होता है कि वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया में कोई भी स्थान हो, ठीक है, ये सब नाउन आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो एन का प्रयोग समझ गए। जैसे दिस इज आउल। अब आप बताइए एन का प्रयोग होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, वॉवेल हमारा 5 में एक ये भी आता है, तो एन से शुरू होगा। डैट इज, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ यू से शुरू हो रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ समझ गए हम लोग ए के बारे में, यहाँ समझ गए हम लोग ए एन के बारे में। कोई दिक्कत? और एक एग्जाम्पल ले लो। राम हैज ए पेन। यहाँ ए क्यों लगा? क्योंकि यहाँ वॉवेल नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, यहाँ पी है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा। वहीं अगर रहता, यहाँ ओ से शुरू हो रहा है, वॉवेल है, इसलिए ए एन का प्रयोग होगा। ऑक्स मतलब क्या होता है? बैल। ओ से शुरू हो रहा है तो ए एन का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत ए एन तक समझने में? ए समझने में कोई दिक्कत? ए एन समझने में कोई दिक्कत? तो हमारा आर्टिकल 2 कंप्लीट हो गया। कितना आर्टिकल कंप्लीट हुआ? 2 आर्टिकल, ए और ए एन हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 3। क्या है? द का प्रयोग। क्या है? द का प्रयोग। अब देखिए, द का प्रयोग को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना, मुश्किल है, समझ में आएगा, बस थोड़ा सा कोशिश करना है। द का प्रयोग कहाँ कहाँ लगेगा, ये इसके बारे में जानते हैं। देखिए, द का प्रयोग एक लाइन में हम बता दें कि दुनिया में जो भी इकलौता हो, अर्थात कोई दूसरा ना हो, उसमें द का प्रयोग होगा। अब देखिए, दुनिया में जो भी इकलौता हो अर्थात कोई दूसरा ना हो, उसमें द का प्रयोग होगा। समझ में नहीं आ रहा है ना? ऐसे पढ़ने से नहीं ना आ रहा है? समझिए, जो दुनिया में मात्र एक ही पीस है उसमें द का प्रयोग लगेगा। जैसे द गंगा, दुनिया में क्या गो गंगा नदी? एगो, इसलिए द का प्रयोग। द सन मतलब सूरज, दुनिया में क्या गो सूरज? एगो। द मून, दुनिया में क्या गो चंद्रमा? एगो। तो इन सब में क्या लग रहा है? द लग रहा है। अब आ रहा है धीरे धीरे समझ। और एग्जाम्पल, द हिमालय, द हिमालय, हिमालय क्या गो दुनिया में? एगो, इसमें द का प्रयोग हो गया। और भी आपके मन में आता होगा जो एक हो, जैसे द ताजमहल, ताजमहल क्या गो? एगो, तो इसमें द का प्रयोग। अर्थात दुनिया में जो इकलौता है उसमें द का प्रयोग होगा। क्या होगा? द का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत समझने में? द हार्ड भी है और द आसान भी है। क्यों? द का प्रयोग जब तक नहीं पढ़े थे बहुत भारी लग रहा था, अब द पढ़ लिए कि दुनिया में जो इकलौता हो, मात्र सिंगल पीस हो, उसमें द का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? तो तुम्हारा जो ये आर्टिकल था, क्या था? ए एन
एंड द, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। ए कहाँ लगेगा पता चल गया। ए कहाँ लगेगा, जहां वॉवेल ना हो। एन कहाँ लगेगा, जहां वॉवेल हो। और द कहाँ लगेगा, जो दुनिया में सिंगल पीस हो, इकलौता हो। कोई दिक्कत समझने में, ए एन और द को समझने में कोई दिक्कत? तो हमारा आर्टिकल फिनिश हो गया। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर हम जरूर देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ स्टाइल अच्छा लगा, अगर हम जो भी बताएं अगर आपके लिए हेल्पफुल है, जो भी हम बताएं अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आगे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी आपको इंग्लिश में बहुत सारा ट्रिक, बहुत सारे नॉलेज, और वो भी बहुत अच्छे शब्दों में आपको समझा सकेंगे। तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।